राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। 23 अप्रैल 2024 को मंगल देव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 23 अप्रैल से लेकर 1 जून 2024 के बीच में मंगल का संचरण मीन राशि में रहने वाला है। मीन राशि मंगल के परम मित्र बृहस्पति की राशि है। मीन राशि काल पुरुष कुंडली नेचुरल जोडियक में 12वें भाव में आती है। तो मीन राशि का संबंध आपकी कल्पनाशीलता, साइकिक एबिलिटी, अध्यात्म, योगा, मेडिटेशन से है। हीलिंग, भौतिक जीवन से जो दूर की चीजें हैं, विदेशी स्थान, आइसोलेशन, अस्थिरता, बदलाव, इनका संबंध भी मीन राशि से होता है। मंगल देव आपके साहस, पराक्रम, करेज, आपकी शारीरिक ऊर्जा, जुझारूपन, इसके कारक है। मंगल की स्थिति बताती है कि आप अपनी फिजिकल एनर्जी, शारीरिक ऊर्जा को कहाँ पर खर्च करेंगे। मंगल देव जब मीन राशि में गोचर करेंगे तो आपकी शारीरिक ऊर्जा अध्यात्म पर, इमेजिनेशन पर, योगा मेडिटेशन पर खर्च हो सकती है। एथलेटिक्स, डांस पर ऊर्जा खर्च हो सकती है, क्योंकि मीन राशि पैरों को भी रिप्रेजेंट करती है। देखिए, इस बार का जो मंगल का गोचर है मीन राशि में, ये एक विशेष गोचर है, क्योंकि मंगल जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो राहु वहां पर पहले से ही गोचर कर रहे हैं। मंगल और राहु की युति बनेगी, जिसे शास्त्रों में अंगारक योग कहा जाता है। मंगल और राहु की युति वैसे तो 1-1.5 वर्ष में बन ही जाती है, लेकिन मीन राशि में जो इनका ये संयोग है, ये लगभग 17-18 वर्षों के बाद बन रहा है। राहु एक तामसिक, पापी, भ्रम देने वाली जुनूनी ऊर्जा है। भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए राहु आपको प्रेरणा देता है, चाहे उन इच्छाओं को पूरा करने का रास्ता कानूनी हो या गैर कानूनी। रिबेलियस एनर्जी होती है। फॉरेन थिंग्स का भी राहु कारक होता है। मंगल और राहु नेचुरली, नैसर्गिक रूप से दोनों ही अशुभ ग्रह हैं। मंगल जहां स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज, इंजीनियरिंग, कंपटीशन, पुलिस, आर्मी, टेक्नोलॉजी का कारक है, तो वहीं पर हर तरह का जो वाद विवाद होता है, फिजिकल फाइट्स होती है, हिंसा, चोट लगना, दुर्घटना, कर्जे, क्रिमिनल टेंडेंसीज का भी मंगल कारक होता है। मंगल के अंदर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जाएं होती हैं। मंगल और राहु की युति होने से राहु मंगल के नकारात्मक गुणों को एम्पलीफाई करेगा। नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। दबंगई, चीजें नहीं मिले तो उसे छीन ले, ऐसा एटीट्यूड बढ़ेगा। क्रोध, आक्रामकता, तामसिकता बढ़ेगी। इसीलिए इसे अंगारक योग कहा जाता है। रिस्क लेने की अक्षमता भी बढ़ेगी। इच्छा शक्ति, विल पावर बढ़ेगी। अपने लक्ष्य को हर हालत में पाने की कोशिश रहने वाली है। चीटिंग टेंडेंसीज, पावर हंगर, फॉरेन एक्टिविटीज, तांत्रिक क्रियाएं, इन सब मामलों में भी वृद्धि होगी। चोट, दुर्घटना, सर्जरी, इन मामलों में भी वृद्धि देखी जाएगी। हर व्यक्ति को विशेष करके 12 मई से लेकर 23 मई के बीच में सावधानी रखनी चाहिए, जब मंगल और राहु के बीच की जो अंशात्मक दूरी है वो 5 डिग्री से कम रहेगी। अब बात करते हैं कि मंगल के मीन राशि में संचरण का कर्क वालों पर, कैंसर पीपल पर क्या प्रभाव रहेगा। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। अच्छा तो यही होगा कि आप इसको दोनों से देखिए, चंद्र राशि से भी और लगन से भी। यदि दोनों से गोचर फल शुभ मिलता है तो ये बेहतरीन गोचर रहेगा, आपके लिए ग्रोथ देगा। यदि एक से शुभ और एक से अशुभ है तो आपको परिणाम भी मिश्रित मिलेंगे, शुभ भी और अशुभ भी। यदि दोनों से गोचर फल अशुभ है तो आपको काफी सावधानी रखनी होगी, अलर्ट रहना होगा। कर्क वालों के लिए मंगल देव आपके लिए योग कारक ग्रह हैं। एक केंद्र भाव यानी दसम भाव और एक त्रिकोण भाव, पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, और मीन राशि में उनका यह संचरण आपके नवम भाव में होगा राहु के साथ, जहां से मंगल अपनी चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टियों से आपके 12वें भाव, तीसरे भाव और चौथे भाव को प्रभावित करेंगे। मतलब मंगल अब 5वें और 10वें भाव की चीजों को अपने कारकत्व के साथ मिक्स करके आपको नवम भाव का फल देने वाले हैं। नवम भाव को अगर हम समझे तो ये आपके धर्म, धार्मिक मान्यताएं, आपके बिलीफ सिस्टम को दिखाता है। लक फैक्टर, भाग्य का साथ, गाइडेंस, एक्सपेरिमेंटेशन, न्यू अपॉर्चुनिटीज, उच्च शिक्षा, लंबी दूरी की यात्राएं, इनको भी नवम भाव से ही देखा जाता है। कैरियर भाव, दसम भाव के स्वामी होकर मंगल नवम भाव में गोचर करेंगे तो ये अपने आप में एक राजयोग कारक स्थिति बनती है, शुभ स्थिति है। कैरियर के लिए अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स को यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो ये सही समय है ऐसी शुरुआत करने के लिए। शिक्षा प्राप्ति के लिए, एडवेंचरस ट्रिप्स के लिए, कैरियर से रिलेटेड लंबी दूरी की यात्राएं आपकी हो सकती हैं, लेकिन उन यात्राओं में आपको असुविधा भी रहेगी। व्यर्थ के वाद विवाद आपके हो सकते हैं। एग्रेशन पर आपको नियंत्रण रखना होगा। अगर आपका काम विदेश से संबंधित है, मल्टीनेशनल कंपनी में आप जॉब करते हैं, तो आपको फायदा हो सकता है, लेकिन अपने सीनियर्स, टीचर्स, मेंटर से आपके आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। विदेशी कार्यों में इस पीरियड में आपको काफी फास्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। नवम भाव जो होता है ये 10वें भाव का 12वां भाव होता है, तो कैरियर जॉब में बड़े बदलाव की तरफ आपकी नजर हो सकती है। कुछ नया करने की आप सोच सकते हैं, विदेश जाने की प्लानिंग कर सकते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्ति पाने पर आपका फोकस बढ़ सकता है। लेकिन क्योंकि मंगल और राहु की युति बन रही है, तो जब तक आपके हाथ में कुछ नया सॉलिड ना आ जाए तब तक आपको अपने करंट स्टेटस को नहीं छोड़ना है।
आपके पास यदि पहले से कोई अच्छी डिग्री है, हायर एजुकेशन है, आपने पीएचडी की हुई है या कोई स्पेशल डिप्लोमा किया हुआ है, तो उसके आधार पर इस पीरियड में आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, आपका प्रोफाइल अपग्रेड हो सकता है। पिता से आपकी वैचारिक दूरी इस पीरियड में बढ़ सकती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पंचम भाव के स्वामी होकर भी मंगल नवम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव से आपकी एजुकेशन, संतान, स्पेकुलेशन, आपका पैशन, बौद्धिक क्षमता को देखा जाता है। इन्वेस्टमेंट, किसी भी तरह की स्पेकुलेशन भाग्य के भरोसे आपको इस पीरियड में नहीं करनी है। बड़े आर्थिक रिस्क से आपको बचना है। पहले से की गई कोई इन्वेस्टमेंट्स का अच्छा रिटर्न आपको जरूर मिल सकता है। आप छात्र हैं, पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो आपका प्रयास सफल हो सकता है। आपकी संतान यदि एजुकेशन को लेकर, कैरियर को लेकर विदेश जाना चाहती है, तो उनको भी शुभ प्रभाव मिलेगा, लेकिन संतान से आपके वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं। इंजीनियरिंग, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, फॉरेन लैंग्वेजेज, इन विषयों में यदि आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो आपके लिए ग्रेट टाइम रहेगा। इन विषयों में यदि आप इन विषयों से आपका व्यवसाय जुड़ा हुआ है, तब भी आपके लिए काफी लाभ की स्थितियां रहेंगी। पंचम और नवम भाव दोनों ही धर्म त्रिकोण का हिस्सा हैं। आपके लाइफ एथिक्स, नैतिक मूल्य इन भावों पर निर्भर करते हैं। मंगल और राहु की युति होने की वजह से अपने नैतिक मूल्यों को लेकर आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अपने किसी पैशन, अपने किसी पर्सनल इंटरेस्ट को लेकर अति महत्वाकांक्षी आप बन सकते हैं। इससे आपका कैरियर प्रभावित हो सकता है। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके 12वें भाव पर जाएगी। मंगल की चौथी दृष्टि में प्रोटेक्टिव एलिमेंट होता है, बचाव का तत्व होता है, तो खर्चों पर आपके नियंत्रण लगेगा। फॉरेन थिंग्स में फास्ट डेवलपमेंट रहेगा। स्वास्थ्य यदि खराब चल रहा है तो उसमें आपको सुधार दिखाई देगा। मंगल की जो सातवीं दृष्टि है वो आपके तीसरे भाव पर रहेगी, जहां पर केतु पहले से गोचर कर रहे हैं, तो अपने छोटे भाई बहन, मित्र, इनके साथ झगड़ों का योग बनता है। दिशाहीन मेहनत करने से आपको बचना है। आपके कम्युनिकेशन की वजह से, कम्युनिकेशन में आक्रामकता की वजह से आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है। अपने आसपास के लोगों पर आंखें बंद करके आपको विश्वास नहीं करना है। मंगल की आठवीं ट्रांसफॉर्मेटिव एस्पेक्ट आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी। चतुर्थ भाव से आपका घर, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी मानसिक शांति, इन सबको देखा जाता है। घर में बदलाव, घर के सेटअप में बदलाव आप कर सकते हैं। मानसिक शांति को लेकर बेचैनी बढ़ेगी। परिवार में ज्यादा डोमिनेट करने की वजह से रिश्तों में संतुलन बिगड़ सकता है। प्रॉपर्टी, व्हीकल की सेल परचेज में डॉक्यूमेंट्स की गलतियों से आपको बचना है। तो कर्क वालों के लिए मंगल का मीन राशि में संचरण आपके निजी और व्यावसायिक क्षेत्र में बदलाव का संकेत देता है, लेकिन महत्वपूर्ण निर्णय आपको बहुत सोच समझ कर लेने चाहिए। उपाय के तौर पर नवम भाव में मंगल का ये गोचर हो रहा है। नवम भाव से मंदिर को देखा जाता है, तो वहीं पर यानी मंदिर में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। पक्षियों को भी दाना पानी डालते रहे। राम राम।